हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपके क्वेश्चन पेपर है अगस्त 23 में जो पेपर हुए थे ये उसके पेपर है और ये आपका पेपर सेकंड है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। टाइम बहुत ज़्यादा कम है, एक एक दिन आपके कम होते जा रहे हैं, इसलिए आप जितना हो सके प्रैक्टिस जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर देने के लिए सही सबसे उचित विकल्प का चयन करना है आपको। तब क्वेश्चन फर्स्ट कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों के समालोचनात्मक व रचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। मतलब कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो क्रिएटिव एंड थिंकिंग क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग को बढ़ावा देता है। कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जिसमें ये बात कही जा रही है। तो फर्स्ट कहता है पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। सेकंड कहता है आपके शहर में पानी कहाँ से आता है। ये तो वन वर्ड क्वेश्चन है, तो इसमें ना तो कोई क्रिएटिव है ना कोई क्रिटिकल है, तो इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है आपके देश में कुल कितने राज्य और कितनी राजधानियाँ हैं। ये भी वन वर्ड आंसर है, तो ये भी आपका नहीं होगा। फोर्थ कहता है आपके देश का नाम व मानचित्र पर इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। ये भी आपके वन वर्ड क्वेश्चन है, तो ये भी नहीं होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। पानी के बचाव के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो सकता है और क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है समालोचनात्मक चिंतन में प्रमाण की क्या भूमिका होती है। वो जो क्रिटिकल थिंकिंग होता है उसमें प्रमाण की क्या भूमिका होती है। तो फर्स्ट कहता है प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। प्रमाण को बिना विश्लेषण के स्वीकार किया जाना चाहिए। समालोचनात्मक चिंतन के लिए प्रमाण अप्रासंगिक होता है। व्यक्तिगत राय के पक्ष में प्रमाण की उपेक्षा की जानी चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। जो प्रमाण का तार्किक और सुनियोजित रूप से मूल्यांकन किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है समावेशी शिक्षा में क्या शामिल है। मतलब इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या शामिल है। तो फर्स्ट कहता है सभी शिक्षार्थी के लिए मानक पाठ्यचर्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के आधार पर पृथक्करण वर्गीकरण नहीं करना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रावधान नहीं देनी चाहिए। जहां केवल आएगा वो आपका निगेटिव आंसर होगा। फोर्थ कहता है व्यक्तिगत अंतरों की पहचान के परिणाम स्वरूप पाठ्यचर्या में लचीलापन लाना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है बच्चों में संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव पर जीन पियाजे और लेव एगोस के दृष्टिकोण में भिन्नता है। कारण कहता है खोज अधिगम में शिक्षक अवसर प्रदान करता है और विद्यार्थी सवै जानकारी प्राप्त करने के लिए उन्मुख होते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ए भी सही है, आर भी सही है, पर ये रिलेटेड नहीं है, इसकी व्याख्या नहीं हो रही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज अ राइट आंसर। दोनों सही है परंतु आर की सही व्याख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा समूह उन विशिष्टताओं का सही ढंग से उल्लेख करता है जो प्रतिभाशाली शिक्षार्थी और कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के बीच आमतौर पर भिन्न होते हैं। समझ की अग्रवर्ती गहनता, सीखने की तेज गति, समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, शारीरिक विकास की तेज गति। सही विकल्प का चयन करना है इसमें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए समझ की अग्रवर्ती गहनता। तो जिसमें ए नहीं है वो आपका आंसर नहीं होगा, या तो फर्स्ट होगा या तो फोर्थ होगा। बी कहता है सीखने की तेज गति,
तो बी इसमें भी है, दोनों में है। समझ के लिए दूसरों पर अधिक निर्भरता, ये आपका आंसर नहीं होगा। इसका जो सही आंसर होगा ए और बी। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है श्रवण बाधिता, मतलब श्रवण बाधिता जिसको सुनने में प्रॉब्लम है, ठीक है, संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट कहता है श्रवण बाधिता बच्चे के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। सभी श्रवण बाधिता वाले बच्चों को संवाद करने के लिए सांकेतिक भाषा साइन लैंग्वेज का उपयोग करने की आवश्यकता है। बच्चे के पास तेज आवाज़ करके बच्चे की सुनने की अक्षमता श्रवण बाधिता को विश्वसनीय तौर पर परीक्षण किया जा सकता है। श्रवण बाधिता हमेशा कान की किसी शारीरिक समस्या के कारण होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। जो श्रवण बाधिता है वो बच्चों के प्रभावी ढंग से संवाद करने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या सीखने की अपेक्षाएं में समान है जबकि डैश में वे भिन्न हैं। मतलब जो समावेशन के संदर्भ में पाठ्यचर्या जो है सीखने की अपेक्षाएं डैश में समान है और जबकि डैश में विभिन्न है। तो किस में समान होगा, किस में विभिन्न होगा? संवर्धन में समान नहीं होगा, संशोधन भी नहीं होगा, गतिवर्धन भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर, समायोजन एंड संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा? ज्ञान व्यक्तिपरक है, मतलब जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। तो ज्ञान व्यक्तिपरक है, बात तो सही है। शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थी को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। ज्ञान बहुल्यवादी और बहुविधि है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर, क्योंकि ये आपका गलत होगा और गलत ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? शिक्षक को प्रभावित करने के लिए परियोजना को पूरा करना, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना, डांट से बचने के लिए पढ़ाई करना, पुरस्कार राशि के लिए एक प्रतियोगिता में भाग लेना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? पूछ क्या रहा आपसे? इंटरनल मोटिवेशन पूछ रहा है आपसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, व्यक्तिगत आनंद के लिए एक वाद्य यंत्र बजाना। व्यक्तिगत आनंद जब आएगी तो वो इंटरनल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। कारण कहता है शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कथन ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो कौन सा होगा? फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महारत, निपुणता लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य में क्या अंतर है? महारत लक्ष्य विफलता से बचने पर केंद्रित होते हैं जबकि प्रदर्शन लक्ष्य दूसरों से अनुमोदन और मान्यता प्राप्त करने में केंद्रित होते हैं। क्या ये बात सही है? ये तो गलत बात है। सेकंड कहता है महारत लक्ष्य अपने कौशल और कार्य की समझ में सुधार करने पर केंद्रित होते हैं। बात तो सही है। जबकि प्रदर्शन लक्ष्य उच्च ग्रेड प्राप्त या बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने पर केंद्रित होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा सेकंड इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
भाई बहन के रिश्तों को माता पिता और साथियों के साथ संबंधों से भिन्न होते हैं और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्या ये बात सही है? बात तो सही लग रही। माता पिता और साथियों के साथ संबंधों के समान है और बाल्यावस्था में समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये तो गलत हो जाएगा, समान नहीं होते। केवल जहाँ आएगा वो आपका बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा। समाजीकरण में अधिक भूमिका नहीं है, बिल्कुल है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है बच्चों के बीच विकासात्मक दरों में काफ़ी भिन्नताएं मौजूद होती हैं। कारण कहता है विकासात्मक अंतर अनुवांशिक और अनुभवात्मक विविधताओं को जटिल अंतःक्रिया का एक अनिवार्य परिणाम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है, मतलब विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। तो फर्स्ट कहता है जो बच्चे अपने शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण से वंचित रहते हैं उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। अब इसको पढ़ने के बाद इसका आंसर आपको करना है। तो फर्स्ट कहता है भाषा विकास पूरी तरह से आनुवांशिकता पर निर्भर नहीं है। किसी भी चीज़ के लिए ज़्यादातर मतलब कि आनुवांशिकता या वातावरण पे दोनों का मिक्सचर होता है। तो सेकंड कहता है भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित है। भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित नहीं है। थर्ड कहता है विकास अव्यवस्थित और अप्रत्याशित नहीं होता है। भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। बिल्कुल सही बात है। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट का जो एक काल होता है, जैसे 2 से 6 साल के बच्चे जो होते हैं वो बहुत जल्दी बहुत तेजी से लैंग्वेज सीखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है वह विद्यार्थी जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं उनको पढ़ना सिखाया जा सकता है। जो पठन वैकल्य से जूझ रहे हैं उसको कैसे पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो आपका फर्स्ट कहता है उन्हें कई विकर्षणों में अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित करके, उच्च ग्रेड स्तर पर के पठन ग्रंथ प्रदान करके, सुधारात्मक पठन सुनिश्चित करने के लिए सख्त दंड के उपयोग के माध्यम से, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर, प्रणालीगत ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है बोध आधारित शिक्षण का अंतर्निहित सिद्धांत यह विश्वास है कि जो बच्चे की क्षमताएं और आवश्यकताएं विविध हैं जिन्हें मानक निर्देश पर ध्यान केंद्रित किए बिना पूरा नहीं किया जा सकता। क्या ये बात सही है? नहीं। शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता नहीं होते बल्कि सक्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। ऐसा करने के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान किए जाने पर शिक्षार्थी ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। बात तो सही है। शिक्षार्थी कम जानते हैं, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा थर्ड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। जटिल समस्याओं से जूझ रहे अमन के समस्या समाधान कौशल विकसित करने में एक शिक्षक किस प्रकार मदद कर सकता है। तो फर्स्ट कहता है उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए। सेकंड कहता है उसे कहकर कि वह समस्या को सुलझाना छोड़ दे, उसे प्रयोग करने और जोखिम लेने से हतोत्साहित करके उसे उत्तर प्रदान करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, उसे मंथन करने और विचार उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते।
माध्यमिक कक्षाओं में अधिगम के लिए एक अनुकूल कक्षा का वातावरण डैश पर केंद्रित होते हैं। सजा और शर्मिंदगी के डर, सहकारी अधिगम, प्रतिस्पर्धी लोकचार, अनुबंधन और पुनर्बलन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, सहकारी अधिगम, द कोऑपरेटिव लर्निंग। लेव वाइगोस्की का मानना था कि विकास प्रकृति में असंतत है, असतत है, अनुवांशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है, सीधे परिपक्वता का परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। तो आज जैसा कि आपको इतना प्रैक्टिस करने के बाद ये समझ आ गया होगा कि जो लेव वाइगोस्की का मानना था कि जो सीधे वो बच्चे जितना इंटरेक्ट करेंगे उतना ज़्यादा वो अच्छे से सीख पाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ इज द राइट आंसर, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार गुणात्मक रूप से 4 विभिन्न अवस्थाएं हैं, दुनिया की विभिन्न संस्कृतियों में व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। उदाहरण देकर समझती है कि बच्चों का मन लघु वयस्क मन होता है, बच्चों के जेनेटिक कोड पर निर्भर होती है, बच्चों के विकास के सार्वभौमिक पैटर्नों का प्रतिनिधित्व करती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में कौन सी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की सीमा है? वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है, वह संज्ञानात्मक विकास के व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में नहीं रखता, वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों के भूमिका को ध्यान में नहीं रखता, वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। जो जीन पियाजे हैं वह संज्ञानात्मक विकास पर संस्कृति और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखता है। तो ये बात कौन रखता है? तो लेव वाइगोस्की रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कहता है प्रत्येक वर्ष लता जो कि कक्षा 7 की शिक्षिका हैं, उनके क्षेत्रों में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। ठीक है। कारण कहता है लैंगिक जेंडर में अंतर जन्मजात और समाज के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है। तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, पर आपका कथन ए सही है, कारण गलत है। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, शिक्षक से प्रश्न पूछते हैं, एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, समय से प्रश्न पूछते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सी एंड डी। बी, सी, डी किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। ए इसलिए गलत हो जाएगा कि अधिक प्रश्न नहीं पूछते, ये तो गलत हो जाएगा। बाकी बी, सी, डी आपके तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है और उन्हें डैश सीखा जाता है। तो फर्स्ट कहता है पुल्लिंग या स्त्रीलिंग होने से जो जुड़ी अपेक्षाओं को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो उसे जेंडर भूमिकाएं कहते हैं। तो जिसमें जेंडर भूमिकाएं नहीं होगा वो आपका आंसर जेंडर, ये रूढ़िवादिता है, जेंडर पूर्वाग्रह। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर। जेंडर भूमिकाएं और बाल्यावस्था के सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी होते हैं। तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सम्मानपूर्ण विचार का समर्थन करता है? बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि आनुवंशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, बुद्धि बहुआयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज अ राइट आंसर। जो बुद्धि है वो बहुआयामी है और वह समय के साथ बदल सकती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित में किसने सामान्य बुद्धि की अवधारणा की आलोचना की और बुद्धि का एक वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तावित किया? जीन पियाजे, हावर्ड गार्डनर, लेव वाइगोस्की, चार्ल्स स्पीयरमैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर, हावर्ड गार्डनर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना कैरल ग्लीगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उपेक्षा करने के लिए की गई है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत की जो आलोचना कैरल ग्लीगन ने की है, ये लॉरेंस कोहलबर्ग की स्टूडेंट रहा करती थी जो कैरल ग्लीगन है। उन्होंने ही नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की उन्होंने जो एग्जाम्पल लिए उन्होंने उनमें से सिर्फ मेल को लिया है, फीमेल को नहीं लिया है, इसलिए उन्हीं के स्टूडेंट उनकी आलोचना करती है। तो आलोचना किसने किया? तो कैरल ग्लीगन द्वारा नैतिक तर्क में लैंगिक भिन्नताओं की अपेक्षा करने के लिए की गई है। फर्स्ट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अधिसंज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहती है। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति सबसे प्रभावी होगी? फर्स्ट कहता है विद्यार्थी को अभिप्रेरित करने के लिए लगातार ग्रेड से अभिप्रेरित नहीं होगा। विद्यार्थी को प्रोत्साहित करने के वे समय अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। बात तो सही है। विद्यार्थियों को याद करने के लिए पाठ्य सौंपना और उन्हें पाठ्य पुस्तक से जानकारी दोहराने के लिए प्रोत्साहित करना। विद्यार्थियों को सभी सीखने के कार्यों के लिए विस्तृत और निर्देशात्मक निर्देश प्रदान करना। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना कि वे समय अपने अधिगम पर चिंतन करें और अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कहता है शिक्षकों को संकल्पना को मजबूत करने के लिए विद्यार्थियों को अपने स्वयं के संकल्पना के उदाहरणों और गैर उदाहरणों की पहचान करने के लिए कहना चाहिए। कारण कहता है उदाहरणों के बारे में सोचने से संकल्पना को मजबूत किया जाता है जबकि गैर उदाहरण विद्यार्थी को भ्रमित करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए तो सही है पर आर गलत है। तो किस ऑप्शन में है? तो फर्स्ट इज अ राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। ये कहता है अधिगम के सामान्य सिद्धांत बताते हैं कि विद्यार्थी बेहतर रूप से सीखते हैं यदि शिक्षक पहले अवधारणा को उसके प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत करे और फिर उसके भौतिक रूप पर आए। सेकंड कहता है पहले उस पर चर्चा करें जिसके बारे में विद्यार्थी को नहीं पता है, फिर उस पर आए जो विद्यार्थी पहले से जानते हैं। थर्ड कहता है पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों पर जाएं। फोर्थ कहता है पहले तर्क और कारण के संदर्भ में अवधारणाओं पर चर्चा करें और फिर विचारों को सत्यापित करने के अवसर दें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज अ राइट आंसर। पहले अवधारणा का संपूर्ण रूप से परिचय दें और फिर उसकी बारीकियों बनाएं। तो इस वीडियो में हमने टोटल 30 क्वेश्चन करे हैं सीडीपी के और ये आपका पेपर सेकंड का क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।